पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सन ऑफ जुपिटर, हाँ जी, जुपिटर। गुड मॉर्निंग हारिस भाई, जी भाई, कैसी तबीयत आपकी? ठीक ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये भी नहीं कह सकता अल्लाह का शुक्र है या भगवान का शुक्र है या कह दें, जीसस का शुक्र है। कह दें, कुछ नहीं होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कह दिया करो। हारिस भाई, कुछ क्वेश्चन थे लेकिन उनको मैं सॉर्ट आउट करके लेकिन इन जनरल एक बात करूंगा। आप नंबर्स पे बिलीव करते हैं कि नंबर्स की सिमिलरिटी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है कि नहीं है? आई मीन नंबर्स का रिपीट होना बार बार। नो, आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल, क्या क्या एग्जांपल है? ओके, तीन हमें एग्जांपल लेके अगर मैं आपको बताता हूँ, आपकी मुझे हमेशा दो छींके आती हैं। सो इन दैट अच्छा, केस, नहीं ठीक है, चलो ठीक है। एक तो चीज होती है कोइंसिडेंस, एक नंबर बार बार रिपीट होता है, ठीक है। और एक होता है कि एक कहते हैं कि एक नंबर ओकेजनली रिपीट हो रहे हैं और वो आपकी लाइफ में बहुत मेजर इवेंट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरी मॉम की एक सर्टेन डेट पे शादी होती है, फॉर एग्जांपल 13th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। और ठीक 2 साल बाद 13 दिसंबर को मैं पैदा होता हूँ, ठीक है। और कैरी ऑन लाइक वो 13th नंबर मेरे लिए लाइफ में बहुत जगह सर्टेन चीजों पे डिपेंड करता है, यानी कि मेरी शादी भी 13th ऑफ दिसंबर को होना, एक कंट्री से मूव करना सर्टेन डेट को 13th को, और फिर मुझे यानी कि सिटीजनशिप मिलना, और फिर बहुत से लाइफ के इवेंट्स में, नहीं यानी कि वो उसको भी मैं पहले इतना पॉइंट आउट नहीं करता था, लेकिन एक रीजनेबल एक आता ही ना कि थिंकिंग यार कि ये नंबर क्यों रिपीट हो रहा है बार बार, आपको हर जगह पे ये नंबर क्यों नजर आ रहा है। उसकी और वजह जब ये आप होती लाइफ है। में स्ट्रगल करते हैं तो अब आप सर्च आउट करते हैं हिस्ट्री में, तो वो नंबर आपको रिपीट में नजर आता है। इवन कि आपकी पैदाइश से भी पहले नंबर आपको नजर आता है। पैदाइश से पहले कैसे नंबर नजर आ सकता है आपको? ओके, इससे पहले ये नंबर नजर आता है। My mom was like born like in on 1958, 58 8 5 plus 8 13th, और फिर मैं उसको कैलकुलेट किया, she even got married on 13th of October, ठीक है। And I was born on 13th of December. When I traveled out of the country, so, like for the very first time, that was even 13th of July. When I got my first like permanent residency, that is that was like आगे आ जाओ, 13th of आगे आगे December. आगे पॉइंट, आगे पॉइंट। ये ऐसे है कि ये ऐसे कोइंसिडेंस है, और जब आप अपने पैटर्न्स ढूंढते हैं तब आपको ये पैटर्न ज्यादा नजर आते हैं। जब आपने पहली दफा गाड़ी खरीदी थी, वो डेट याद है आपको? मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं शायद अगर मैं थोड़ा सा प्रेस आउट करूं, लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन करूं, देयर विल बी पॉसिबिलिटीज कि मैं फाइंड आउट कर सकूं डेट। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको मेरी ठहरे, मैं आपको बताता हूँ। अब नहीं, मेरा पॉइंट नहीं पूरा हुआ, जरा सुन लें। अब आप, मुझे पता है आपका एक जरूर बिलीफ ये बन चुका लकी नंबर वाला, तो आई हैव टू गिव दिस आंसर टू अदर पीपल एज वेल। आप इस तरह की, या आपने 5 इवेंट्स दिए और आपने 5 + 8 13 बना दिया, ये थोड़ा खींच के, ये थोड़ा खींच, ये ज्यादती की है आपने। नहीं ये नहीं मैम, मैं ये आपको एग्जैक्ट डेट भी दे सकता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं नहीं आपको एग्जैक्ट नंबर प्रोवाइड नहीं कर नहीं, सकता हूँ। ऐसे चले, कोई बात नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर 13 का, मैंने आपको ये बताया कि आपने जिंदगी में और बड़े बड़े काम किए होंगे। आपको पहली सैलरी क्या 13th को मिली थी, पहली जॉब आपको 13th को मिली थी। वो जो लड़की जिसको आप लाइनें मार रहे थे, उसने कहा हाँ ठीक है वो अच्छा 13th नहीं, को हुआ था। ये वाकई इसमें थोड़ा सा कोइंसिडेंस है। मैं जब पहली पहली दफा जब मैं 13 साल का हुआ था, मैं पहली दफा इंट्रोडक्शन हुआ था मेरे रिलीजन, अपने रिलीजन के साथ, और मैं ऑल्टर बॉय बना था। और फिर ठीक 13 साल बाद 26 साल का जब मैं हुआ, मुझे पहली दफा लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कंट्री से बाहर ये जाने का मुझे खींच रहे मौका हैं, ये मिला। आप, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आप बहुत सारी चीजों को खींच रहे हैं, आप पैटर्न ढूंढ रहे हैं। इस तरह के बहुत लेकिन सारे पैटर्न पैटर्न। पैटर्न 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 जो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, और मैं उससे उससे बड़े ठीक आपको ठीक, मैं कोइंसिडेंस बात कर दूं? बताता हूँ।
थोड़ी कि सी दो दो एक तो 13th नंबर का कोइंसिडेंट है ना, एक 19th नंबर का कोइंसिडेंट आता है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी तफसील दूंगा, काइंडली आप जरूर सुनना। कि हर 19 साल बाद एक इवेंट आता है, जिस इवेंट को आप बोलते हैं कि एक साल में 13 दफा चांद निकलता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, हर साल में वो पॉसिबल नहीं होता, जो कि हर 19 साल बाद पॉसिबल होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइक ब्लू मून, या हम लोग उसको तो यानी कि उसका मैथमेटिकल रीजन है ना मेरे भाई, उसका मैथमेटिकल रीजन है हर सोलर ईयर में जो लूनर साल होता है उसके 10 दिन कम हो जाते हैं। वो जब आप कैलकुलेट एग्जैक्टली तो ये मैं बता रहा हूँ 13th नंबर का कॉन्सिडेंस मैं आपको वही इवेंट मैं आपको कंप्लीट करने लगा था कि 19 साल बाद एक 13th मून आता है, जो कि मेरे लिए मैं 1981 में पैदा हुआ, ठीक है। और ठीक 19 साल बाद एक ब्लू मून आता है, 13th मून आता है, यानी कि 2000 में, यानी कि वो इवेंट आता है जिसमें यानी कि हैलोवीन, जो यानी कि वो कहते हैं कि उस साल में लैंड करता है, जिसमें 13th मून लैंड करती अच्छा, है, ठीक आपके है। पॉइंट आ गए, ये और अननेसेसरी उस फैक्ट्स की पॉइंट में जरूरत नहीं। मैं सुन उस लो सुन पॉइंट में लो। आपको बताता हूँ मेजर इवेंट क्या हुआ है, मेजर इवेंट उसमें क्या हुआ मेजर है। इवेंट मुझे तो नहीं जरूरत उनकी, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भाई मैं आपको आपको बता बता रहा रहा हूँ। हूँ क्योंकि मेरे से बहुत लिंक है यार ना, मेरे प्लीज से बहुत यार, लिंक है, शायद आपको नहीं हेल्प आप कर दे अपनी थोड़ा सा। सारी बातें ना दो, अपनी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है, मैंने जो आपके सामने पॉइंट्स रखे थे, क्या आपकी पहली गाड़ी आपने 13 को खरीदी, और इस तरह के हजारों फैक्ट्स आप जिंदगी में निकाल सकते हैं, which will have nothing to do with number 13। आपके जहन में एक चीज बैठ गई कि 13 को कुछ 2-3 कोइंसिडेंसेस ऐसे हुए होंगे। इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत सारे, आप जब ढूंढने लगते हैं आपको बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स मिल जाएंगे। I know you believe in this, you have your vehem and you have your superstition, that's fine, but you ask me for my opinion, I'm giving you my opinion, so listen to this। आपने बनाया जी, आप 1981 में पैदा हुए जी, फिर आपने 13 साल बाद आपने क्या किया, स्टोइक इन्होंने क्या किया, 13 साल बाद इनके क्या हुआ, और फिर ठीक 13 साल रिलीजन पे इंट्रोड्यूस हुए 13 साल में। आपने 13 साल में 100% आप 13 साल में हुए। मैं मान ही नहीं सकता, आपको 13 साल से पहले 12 साल तक आपको अपने रिलीजन का बिल्कुल भी नहीं पता था, या आपको 11 साल की उम्र में बिल्कुल भी नहीं पता था। 13 हमें नहीं पता कि हम एक्स मुस्लिम किस दिन हुए, आप 13 ईयर्स की एज में हुए। यू हैव क्रिएटेड अ मेमोरी, आई नो यू बिलीव इन दिस, बट यू हैव क्रिएटेड दिस मेमोरी कि आप इंट्रोड्यूस 13 साल की उम्र हुए। वो आपने क्यों किया जी? अब आपका क्योंकि 13 का एक बाद में चल के एक लव अफेयर आपका शुरू होना था 13 के साथ। 26 ईयर की एज में मैं बाहर के मुल्क चला गया, यस फाइन ओके, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन 26 का इट्स डिविजिबल बाय 13। या आपने 26 डायरेक्टली इटसेल्फ तो 13 से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो आपने उसको खींचा है उसको। 13 साल में मैं रिलीजन से वाकिफ हुआ, और 13 साल मैं मान ही नहीं सकता कि आप 13 साल में रिलीजन से हुए। आपको 12 साल में आपको जीसस का पता भी नहीं था, या 11 साल की उम्र में आपको बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्रिश्चियनिटी क्या होती है, जो व्हिचएवर रिलीजन यू बिलोंग टू। ये आपने अपने दिमाग में बनाया। आपने अपनी मदर की डेट ऑफ बर्थ 58 5 + 8 थी। वो एक मूवी है द नंबर्स, ये मैं पहले अक्सर बड़ी बार दे चुका हूँ, जिम कैरी की मूवी। उसको जाके देखे, मे बी यू हैव ऑलरेडी सीन दिस। उसको जाके देखना, वो ये करता होता था 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, टुडे इज 8th of July। वो ऐसे नंबर जोड़ जाड़ के इस तरह के जब हो जाते हैं एक दो, फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे बिल्कुल हो सकता है कि आपको जो अपनी नई जॉब जो मिले, दूसरी या तीसरी जॉब मिले, पॉसिबल वो आपको 13th जुलाई को मैनेजर कॉल करके कहे हाँ भाई आपको जॉब मिल गई है। ऐसे हो सकता है 13th नवंबर को आपको जॉब करके कहे जी सॉरी हमें आपको फायर करना पड़ा रहा। दीज थिंग्स कैन हैपन। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये मैं एक दफा सोचा था इसके ऊपर मैं बात करूंगा। स्टोइक आप मुझे बताइएगा कितनी दफा आपके साथ ऐसे होता कि आप घड़ी के ऊपर जब टाइम चेक करते हैं तब 7-11 होता है या 9-11 होता? कभी ऐसे होता है आपके साथ? अच्छा, मैं इस पे थोड़ी ब्रॉडर बात ये करना चाहूंगा कि बेसिकली अगर हम अपने मुझे माइंड पहले में इसका जवाब दे दें, मैं पहले इसको रैप अप कर लूं। अच्छा नहीं, ये पर्सनली मेरे साथ है। अच्छा आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ही बहुत होता है। मैं जब घड़ी को देखता हूं 7-11 मुझे नजर आता है। वो इस वजह से नहीं नजर आ रहा होता कि क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने अभी देखा है, अभी 1 बजने में 5 मिनट है, ये मुझे याद नहीं रहेगा। एग्जैक्टली 7-11 मुझे याद इसलिए रहेगा क्योंकि 7-11 एक कन्वीनियंस स्टोर है। 9-11 मुझे याद इसलिए रहता है, मैं कहता हूँ हाँ हाँ 9-11 कितनी अजीब बात है, क्योंकि 9-11 को हमारी जिंदगियों में सबसे बड़ा एक इवेंट हुआ अमेरिका में। बिल्कुल। ये वो बाकी नंबर्स की इवेंट्स तो सिग्निफिकेंस,
बाकी इवेंट्स जब भी आप टाइम आपने देखते हैं, आप उसको याद भी नहीं रखते, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते। इसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब भी इत्तेफाक से नजर आएगा आप उसको रजिस्टर कर लेंगे। एग्जैक्टली और यही वो वजह है, ये हमारे पर्सनल बायसेस होते हैं। जी। तो ये इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपने इसको जोड़ दिया है अपनी किसी दिन। अभी आपका वहम है, आप नहीं मानोगे इस पे, लेकिन आप किसी दिन बैठ के देखना, जिंदगी में लिस्ट बनाना, जो बड़े बड़े इवेंट्स, जितने और इवेंट्स हुए हैं आपकी जिंदगी में, they'll have nothing और पहली बात ही जो 26 वाला जो है ना, 26 की एज में आप बाहर गए, इट हैज हाँ, नथिंग टू डू विद 13। आपने ये 13 13 उधर से घुसेड़ा है खींचा है। कि 13 में हाँ, आप 13 में आप रिलीजन से मुतारिफ हुए। व्हाट डज दैट हैज टू डू विद यू गोइंग ओवरसीज? यानी मैं फॉर एग्जांपल मैं फैक्टर बनाता हूं, मेरी एज क्या है, मैंने ये काम कब शुरू किया अभी बताते हैं। 2018 में मैंने ये काम शुरू किया। आई वाज 34 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। अच्छा जी, अब 34 को अब मैं किससे जोड़ूं? व्हाट इज 7 कल 7 कर लेना। 3 + 4 7। अब आप 7 ढूंढते जाए, अपनी कई चीजों में आपको 7 मिल जाएगा। हाँ, बड़ी बड़ी ये चीजों में जो 7 मिल जाएगा। मैं हाँ, ऑनेस्टली मैं 7 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया आया था। 7 हाँ, ये मिल जाएगा। 3 + 34 और मैंने 7 ये क्या हो गया? इसको अगर करेंगे 3 और 4 हो गया ना, तो 34 की एज में मैंने अब यूट्यूब का अपने कैरियर का आगाज किया। अच्छा, और क्या हम कर सकते हैं 7 में? हाँ, मैंने अपनी बुक में नहीं वो 9 लिखा था, 7 नहीं लिखा था। मैं क्या हो सकता है? 7 साल की उम्र में मैंने क्या काम किया था? कोई काम नहीं किया था। 7 या 34 का डिवाइड बाय 2 क्या होता है? ठहरो जरा। आपका किसी के साथ ताल्लुक रहा हो 17 34 डिवाइडेड बाय 2। 17 की उम्र में मुझे पहले एक गर्लफ्रेंड मैंने बनाई थी 17 साल की उम्र में। 17 साल बाद मैंने यूट्यूब खोल लिया। वाह, क्या कोइंसिडेंस है! 17 मेरा नंबर 17 है। कहने का मकसद ये, आप इस तरह की जब चीजें ढूंढेंगे, आप कोई भी चीज कहीं से भी बना के निकाल सकते हैं। बल्कि अब मुझे ये तो याद है कि मेरे 2007 में अब इसमें भी 7 आ गया ना, मुझे ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप 2007 में मिली थी, ये भी 7 आ गया। तो आप इस तरह का कोई भी नंबर उठा लें, उसके अंदर अपनी रेफरेंस अगर आप डाल दें, जितने आप वहमी होंगे, यू कैन लिटरली सिट डाउन इफ यू हैव ओपन माइंड, ओपन इनफ, यू कैन मेक अप एनीथिंग, हैव द लास्ट वर्ड। एक मैं भी अच्छा, इनकी बात से पहले एक मैं भी बात ऐड कर दूं। देखें, 13 अगर हम इन्हीं की मिसाल को लेके चलें, 13 हर महीने में एक दफा आता है, तो साल में 12 दफा आएगा। तो मैंने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की है, प्रोबेबिलिटी की सेंस से अगर हम देखें तो 3.29% बनता है ऑफ एनी इवेंट्स। अब इनकी जिंदगी में कितने भी इवेंट्स होंगे, तो ये स्टेटिस्टिकली पॉसिबल है कि उसमें से 3 से 4% जो है ना, वो इनकी वो ये नोट करना शुरू करते हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट नोटिंग, तो फिर आप उसको पैटर्न बनाते जाते हैं, बनाते हर जगह आप ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने मिसाल दी कि इनकी वालदा की डेट ऑफ बर्थ, उसमें इन्होंने एडिशन की, साल जो ईयर था उसमें सारा एडिशन करके फिर 13 बना दिया। तो बेसिकली मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इन पे काफी बिलीव करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर अगर नहीं मिल रहा, महीना ऐड कर देंगे। अगर तब भी नहीं मिल रहा, तो साल भी ऐड कर देंगे। जहां से दिल करेगा ना, उसको आगे पीछे करके वो जो उन्होंने ढूंढना होता है ना, उस तक वो जाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट। हारिस के भी 6 अल्फाबेट्स हैं, सुल्तान के भी 6 अल्फाबेट्स हैं। कोइंसिडेंस बड़े, बल्कि एक बड़ी जबरदस्त कोइंसिडेंस की रिपोर्ट है JFK में और अब्राहम लिंकन में। similarities between numerical similarities or your weird facts about JFK and Abe Lincoln। पता नहीं इनमें कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे उन्होंने, अच्छा ये अर्बन लेजेंड ही है। अच्छा, I was also taken for a ride। Anyway, I didn't confirm it। लेकिन anyway, उसके अंदर भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं बड़ी वियर्ड किस्म की, क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंट, दोनों की असैसिनेशन हुई। कुछ वियर्ड फैक्ट है उनके नंबरों के हिसाब से कि वो कितनावां प्रेसिडेंट था, तो ये कितनावां प्रेसिडेंट था डिवाइडेड बाय 2। तो ये सारी चीजें जो है ना, people make up this kind of thing because they believe in that। जैसे अभी मैंने आपके सामने 4-5 अपने फैक्ट्स बना दिए, इस तरह मैं एक दिन बैठूंगा ऐसे कई फैक्ट बना दूं। मैंने बल्कि एक वो उस पे अपनी बुक में इसी तरह जो कुरान का न्यूमेरिकल करते होते हैं ना, कुरान में वो जी 365 दफा याम आया वर्ड। अच्छा, वहां पे ये याम दिन कर देते हैं, योम को दिन कर देते हैं, योम याम और इसके और जो फॉर्म्स है
उसको इसलिए कर देते हैं क्योंकि 365 टाइम्स आया, हालांकि 365 टाइम्स नहीं आया, तकरीबन 400 टाइम्स आया। एनीवे, तो मैंने कहा ये कितना वियर्ड कोइंसिडेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने टी-रेक्स का अपनी बुक में 7 दफा जिक्र किया, टी-रेक्स वर्ड का, क्योंकि मैं एनालॉजी टी-रेक्स की देता होता हूं जब डायनासोर। तो 7 की भला टी-रेक्स में क्या रेफरेंस है पता है आपको? उसका वेट जो है एस्टिमेटेड टू बी 7 टन्स। तो ये इस तरह के कोइंसिडेंसेस एवं पकड़े। अच्छा, और मैं भी 7 की बात कर रहा था, रियल लॉजी। मेरी एक और मेरा जो सबसे फेवरेट एनिमल है टी-रेक्स, उसका वेट भी 7 टन है। देखो कैसी जबरदस्त। ये anyway, have the last word. I think I don't know if you'll get it, but have it. भाई अगर मुझे 1 मिनट आप थोड़ी देर के एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। आपने बोला था कि रिलीजन में कि मुझे 12 साल की उम्र में कैसे ख्याल आया कि मैं कैथलिक हूँ या मुझे चर्च जाना चाहिए या मुझे ऑल्टर भरना चाहिए। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर कर रहा था कि बिफोर लाइक 12 साल की उम्र से पहले मेरा इंटरेक्शन नहीं था चर्च से इतना ज्यादा। एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे, यानी कि मैं बाउंड हो गया था। मेरे पास कोई वजह नहीं बची थी कि मैं चर्च की तरफ यानी कि रागिब हूँ। अभी मैं इतना नहीं कहूंगा कि मैं रिलीजियस हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग रोमन कैथलिक हूँ, ऐसा कुछ है। ऐसे कोई पॉइंट नहीं, मैं कुछ चीज प्रूव नहीं करने की कोशिश करा, लेकिन कुछ इंसिडेंट जो मैंने खुद अपनी ज़हन से कैलकुलेशन किए हैं, जैसे कि मेरे नाम के पूरे अल्फाबेट्स 13 हैं जो कि पहले नहीं थे, जो कि मेरी मॉम ने टाइम टू टाइम चेंज किए। फिर मैं आपको जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसे हुए हैं जो कि 13 तारीख को हुए और जो बहुत मेजर इवेंट है जिनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको अपनी वेडिंग डेट में आपको बता रहा हूँ 13th, मैं आपको अपनी बर्थ डेट बता रहा हूँ। और जब आप मुझे बता रहे हैं कि मैं 26 साल की उम्र में मैं यानी कि मुझे अपॉर्चुनिटी कैसे मिली बाहर जाने की, उससे पहले आई डिडंट इवन हैव एनी क्लू कि मुझे बाहर जाने का कभी मौका मिलेगा। और फिर मैंने आपको जो 19 तारीख का बताया है, But 26 has got nothing. Yeah, but 26 has got nothing to do with 13. ना But मैम, आपको 26. मैं प्राइम नंबर्स आपको बताता हूँ। प्राइम नंबर्स में नंबर चलो 30 यार, और ठीक है। 19 बहुत ज्यादा चलो आता है। ठीक है। और मेरे पास मेरे साथ 2 इंसिडेंट लाइफ में 19 ईयर्स के बाद हुए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 13th मून पे लैंड करते हैं। 2000 में जब एग्जैक्ट 19 ईयर्स हुए, मेरे फादर की डेथ हुई और मुझे एक दिन पहले, उससे पहले 2 दिन पहले पता चल गया था कि समथिंग इज गोना हैपन। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। लाइक आई न्यू लाइक सम आई वाज फीलिंग डाउन, आई वाज लाइक फीलिंग डाउन अंडर, कि मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। मुझे नहीं पता था क्या होना है। एंड सडनली लाइक माय फादर डाइड। और फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट 19 ईयर्स के बाद क्या हुआ, 1 साल पहले, कि माय मॉम डाइड इन द सेम ईयर। और सिर्फ 2 दिन के बाद, मैं 2 दिन पहले अपनी वालदा से बात कर रहा हूँ और 19 ईयर्स के एग्जैक्टली बाद वही 13th मून का फेज आया है। और मैं उस चीज को कैलकुलेशन देख रहा हूँ कि यार कि इस साल यानी कि 13 दफा चांद नजर आएगा। There will be a like little bit change in the circumstances. मैं religious भारत में, to be Yes, very the honest with you, मैं superstitious religious point. point से बिल्कुल बात नहीं कर रहा, I don't लेकिन care religious point. I don't care मैं religious point. I think it's just nonsense. I think it's नहीं, nonsense. I हारिस think भाई you're देखो, looking into it. मैं भी नॉनसेंस समझता था, लेकिन एक No, it's still कॉन्सेप्ट some. अब It's still nonsense. रिपीट हो रहा हो और मेरे पास डेट्स एग्जैक्ट हैं और No. मेजर इवेंट्स हुए हैं। अब ना मैं ना, उसको समझ नहीं नोट आता। नहीं कर नहीं, सकता। आप उनको खींच रहे हैं ना, आप उनकी डेट निकालते हैं। अब मुझे बताएं अगला इवेंट क्या हो सकता है? ओके, अगली अगला आपकी इवेंट कैलकुलेशन कौन सी है? 26 को चलो। 13th का मैं आपको बताया था ना लेट्स कैलकुलेट दिस। कि रिलीजन 26 एट द एज ऑफ 26 आई मूव्ड आउट। एट द एज ऑफ 39 the same right after like 13 years and another incident happened, like I lost my 39 तो mother। भी है, आपकी उम्र ही नहीं 39। अच्छा, मेरा भाई इनसे मैं काउंट 40 years का हूँ, मैं 40 years का हूँ। I just told अच्छा, I'm 39 में 40 क्या years old। होगा? 39 में क्या होगा? क्या 39 हुआ में था? I lost my mom exactly after 13 years। मेरी ओके। मॉम की नहीं, डेथ और तो सडन आप डेथ हुई है। कि फ्रॉम 26 टू 39 आपकी लाइफ में कोई इवेंट्स नहीं हुए? जब आप 27 के थे, जब आप 28 के थे, जब आप 29, कुछ हो ही नहीं रहा था, आप यू वर सिटिंग। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं भी मेरे तो ये तो मेरा पॉइंट है कि इंसिडेंट यानी कि ड्यूरिंग दोस टाइम यानी कि मेजर इवेंट्स जो हुए हैं, उसमें अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, मेरी शादी के सिर्फ गैप हुआ है जो मैं एट द एज ऑफ 36 हुआ है। और मेरी यानी कि मेरी बेटी की पैदाइश हुई है एट द एज ऑफ 36। और बाय चांस मैंने कभी अपनी बेटी का नाम सोचा भी नहीं था कि मैं उसका नाम यानी कि एम से रखूंगा। 36 ठीक गलत है, नहीं एम है ना आपकी बेटी की, एम मैं क्योंकि आपको बताता हूँ ना, एम से रखूंगा। एम से अब मेरी वाइफ एम का इज नाम द भी एम 13th से है। लेटर। एम इज 13। आप अल्फाबेट काउंट करें तो नंबर यार 13 काउंट आपने होता है। ये जो ये आपने मेरी सारी मेरी एक मेरी बात, वाइफ मेरी अरे वाइफ चले, का नाम बस भी एम बस से बस शुरू बस होता है। बस 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 ओके बस। ओके भाई, ओके भाई, आप बोले।
आपने बहुत सारी बातें जो की हैं उसके अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है, एम से नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर के जो लोग हॉरोस्कोप्स वगैरह पे, आई एम नॉट सेइंग यू बिलीव इन हॉरोस्कोप, बट पीपल हु बिलीव इन न्यूमरोलॉजी एंड एवरीथिंग, दे डू अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स। और दूसरी चीज जो आपने कहा, शादी आपकी 13 तारीख को हुई, क्या एम ही आपने हाथ से निकाला कि 13 को शादी? सो देयर इज अ लॉट ऑफ हाच पाच इन देयर एज वेल। और बहुत सारी आपने इसके अंदर अपनी खुद भी अपनी बायस को सेटिस्फाई करने के लिए भी किया। जो कुछ कोइंसिडेंसेस अगर ऐसे हुए हैं कि आपकी वालदा की डेथ हुई 39 की एज में, आपके वालिद की डेथ उस 13 19 years 26 before, 19 years before, exact 19 years. हाँ, तो 19 इयर्स बिफोर। अब आपने अपना अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। उनकी डेथ होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन एट द एज ऑफ 26 या ऑन 13th ऑफ Saturday, आपने लेकिन उसके अंदर एक और वेरिएबल डाल दिया। बट एनीवे, यू नो व्हाट, भाई आपको मैंने दो चीजें फैक्टर बताई। एवरी 19 years there is a 13th moon. वही ना, आपने ढूंढ लिया ना, वो आपने ढूंढ लिया भाई ना। मैंने ढूंढा नहीं, वो फैक्टर था वहां पर मौजूद था, लेकिन मैं फिगर आउट नहीं कर रहा था। वो हर चीज का किसी ना किसी चीज के साथ कोई ना कोई फैक्टर होता ही है। तो अच्छा, अभी 7 के साथ में फैक्टर ढूंढ रहा था। दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 continents, 7 seas, 7 skies. Everybody, like, people say things about, like, I don't believe those. Like, I think 7 skies को तो मैं बिलीव नहीं करता था। 7 continents is 7, like, color of, like, rainbow, 7 color of, like, those things. पैटर्न तो बनता है कहीं ना कहीं से। हाँ, तो ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो 7 में नहीं भी हैं। मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अब जैसे 7 seas, 7 continents, 7 colors, हम उस पैटर्न को नहीं। चले, अब मैं आपकी उस बात लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर्स का पैटर्न आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है। कोई नहीं करता मैटर। चले, आप करते ना, नहीं, हमने इसकी तलकीन नहीं लोगों को करनी। दिस इज जस्ट प्योर। नहीं, मैं तलकीन नहीं करना, मैं ये बता रहा हूँ, शायद मेरे जैसे कॉन्सेप्ट किसी और के साथ भी हो सकता है। नहीं, किसी मेरा नहीं ख्याल किसी और के साथ होता। 7 और then it would be a rare one. Then it would be a rare one. No, it's not. It's just normal. ये तो एक दो कोइंसिडेंसेस है, आ रही है एक दो कोइंसिडेंसेस है, बाकी आपने उनको खींचतान के जोड़ दिया उनको। भाई मेरे पास डेट्स है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको ईमेल भेजूंगा एग्जैक्ट डेट्स के मुताबिक, अपने प्रूफ के मुताबिक। नहीं, आपने उसको ढूंढ लिया ना कि जी वो जी 19 की रेफरेंस, 19 ईयर्स पहले उसकी रेफरेंस क्या है जी, उसका मून के लूनर साइकिल। आप अपने उसके वेरिएबल्स बढ़ाई जाएंगे, आप खींचतान का कुछ भी बना देंगे उसको। भाई देखो, अब मैं मैथमेटिकली, मैं यानी कि अर्थ या यूनिवर्स के यानी कि टाइमिंग्स, उनके यानी कि मूवमेंट्स और प्लैनेट्स की ये सेटिंग्स के मुताबिक मैं तो कुछ नहीं एग्जैक्ट कर सकता। अब आपके यूनिवर्स का बिग बैंग भी 13 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। नहीं, अब कैलकुलेशन के मुताबिक यही आता है, कैलकुलेशन के मुताबिक तो ये 13 पॉइंट समथिंग बिलियन, बिग बैंग का 13 पॉइंट सम भाई बिलियन तो आता है, 13 पॉइंट सम बिलियन ईयर्स अप्रोक्सीमेटली हमारे ये बिलीव है ना। गुजर रहा ना वक्त, वो 13 से 14 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी बात, वो कह रहा है मैं पैदा हूँ 13, वो कह रहा है मैं पैदा हूँ, मेरी आमद हुई है 13 आफ्टर 13 बिलियन ईयर्स। ये you know when you want to put yourself at the center of it, that's when you're going to believe it. अरे आप हाइपरटेंस बहुत जल्दी हो रहे थे, आप हाइपरटेंस बहुत जल्दी हो रहे थे। हाइपरटेंस नहीं हुआ मुझे यार, आप बीच में बहुत बोलते हैं, मुझे इसलिए आपको पहले नीचे उतारना पड़ा। आप ऐसे ही मारी जा रहे हैं, आपके वर्ल्ड व्यू एक बन चुके हैं। आई एम सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। असल में देखें, हम ये जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं ना, अगर ये किताबें, ये किसी किताब, रिलीजियस किताब में लिखी है तो हमारे लिए, हमारे पास उसका बड़ा वर्ड है, हम इन्हें कहते हैं बोंगियां। ठीक है, बोंगियां है, अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आप ये ना कहें कि ट्रेंच हाइपर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हाइपर, बोंगियां मार रहे हैं। पॉइंट प्रूव करने के उसमें हाइपर आप हुए हैं। जी शुक्रिया आपका। आई एम सॉरी सर, ये आपके बोंगियां। नोबडी इज गोना, यू कैन लिव इन दैट वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, नो वन इज गोना बाय दैट। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।